गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहेगी, जिसमें पहला टॉपिक है इंग्लिश का टेंस। और टेंस क्या चीज़ होती है, टेंस कैसे यूज़ किया जाता है, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हमें ये पता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि टेंस क्या है, टेंस का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हम टेंस का अर्थ होता है काल या समय। और काल या समय दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। काल और समय एक नहीं होते, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग अलग होते हैं। समय एक नेचुरल थिंग, समय एक क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। और काल यानी टेंस सेंटेंसों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि घटना कब घटी, कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, तो वो क्या है, टेंस है। किस प्रकार हुई, तो वो सभी किसके रूप में, टेंस है। हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, टेंस का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हम टेंस की क्या जानेंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है द टेंस। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, डेफिनेशन की। The tense change the form of verb to express the time of an action. It is called tense. तो टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानते हैं। द टेंस मानी, टेंस चेंज मानी परिवर्तन करता है, द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप को। टेंस वो क्रिया के रूप को क्या करता है, बदलता है यानी परिवर्तन करता है। टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, और कार्य के समय को क्या करता है, व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। टेंस क्रिया के रूप को परिवर्तन करता है और कार्य के समय को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो राइट्स ए लेटर, राइट्स, रोट, विल राइट, ये सब क्या है, टेंस। वर्ब है, वर्ब की क्या है, टेंस में किसका यूज़ हो रहा है, वर्ब का यूज़ हो रहा है। तो वर्ब्स हैं, राइट्स, राइट्स कौन से टेंस में यूज़ होती है, प्रेजेंट टेंस में। रोट कौन से टेंस में यूज़ होती है, पास्ट टेंस में। और विल राइट कौन से टेंस में यूज़ होती है, फ्यूचर यानी भविष्य के समय को बताती है, यानी आने वाले समय को बताती है। तो ये तो उनकी क्या होगी, परिभाषा, डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद हम सबसे पहले ये चीज़ जाननी आवश्यक है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किस प्रकार बनता है, सेंटेंस का प्रूफ। तो सेंटेंस जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। तो ये वर्ब दो प्रकार की होती है, वर्ब वाक्य में दो प्रकार से यूज होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो वह हेल्पिंग वर्ब तो निश्चित होती है, और मेन वर्ब क्या होती है, अनिश्चित होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, और वाक्य के अंत में प्रयोग में की जाती है। तो सबसे पहले हम कर्ता की परिभाषा देखें, कर्ता क्या होता है। तो कर्ता, सबसे पहले हम किसको जानेंगे, कर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। किसी कार्य को शुरू करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। किसी काम को शुरू करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता वही होता है जिस वाक्य में सर्वप्रथम प्रयोग में किया जाता है और उस कार्य को क्या करता है, शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकें पढ़ता है, पढ़ना इसमें क्या है, वर्ब है। और पढ़ता यानी प्रेजेंट में कह रहा है। और पुस्तक कौन पढ़ता है, जिस वाक्य में वो से क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, वो से प्रश्न पूछा जाता है, तो
वह हमेशा किसका उत्तराधिकारी करता है? कर्ता का आंसर आता है। पुस्तक कौन पढ़ता है? पुस्तक राम पढ़ता है। तो राम रीड्स बुक। गीता गाना गाती है। तो वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उससे प्रश्न पूछेंगे तो गाना कौन गाती है? गाना कौन गाती है? तो गाना कौन गाती है? गीता। गीता सिंह से सॉन्ग। एक वचन है तो एस बहुवचन है तो नेक्स्ट है क्रिया। कर्ता हमें मालूम हो गया, यानी वाक्य को, कार्य को शुरू करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब है क्रिया। क्रिया क्या होती है? किस क्रिया का उपयोग कैसे होता है? किस प्रकार प्रयोग करते हैं? किसी काम को करना या होना पाया जाए, किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोर छत पर नाचता है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया? क्रिया कौन सी? नाचना। नाचना इस वाक्य में क्या है? क्रिया। तो मोर छत पर क्या कर रहा है? नाच रहा है या दाना चुग रहा है, जो भी है अंत में, यानी मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया हमेशा वाक्य की क्या आती है? एंड में आती है। वर्ब वो हमेशा वाक्य की क्या होती है? एंड में होती है। जैसे वाक्य यहाँ पर गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है, इसमें खाना क्या है? खाना क्या है इसमें? वर्ब है। तो इसी प्रकार कुछ वर्ब्स, हम कुछ वर्ब्स के बारे में देखते हैं, जानते हैं कि कुछ मेन वर्ब क्या होती है, किस प्रकार यूज में किया जाता है। तो सम वर्ब्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखते हैं द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो वर्ब 5 प्रकार की होती है। वर्ब को 5 प्रकार यूज में किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, और आईएनजी वाला किस में यूज होता है? जिसको फोर्थ फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो उसमें क्या रहता है? आईएनजी। और फिफ्थ में फिर क्या आ जाता है? प्रेजेंट टेंस। वापस कौन सा टेंस आ जाता है? प्रेजेंट। जैसे फॉर्म देखते हैं हम, डू। वर्ब क्या है? डू। डू की प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगी? डू। पास्ट में क्या हो जाएगी? डिड। परफेक्ट में क्या हो जाएगा? डन। और कंटिन्यूस में आईएनजी लगकर क्या हो जाएगी? डूइंग। और प्रेजेंट में क्या आ जाएगी? डस। अगली नेक्स्ट है हैव। हैव की प्रेजेंट में क्या होगी? हैव। पास्ट में हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड। और कंटिन्यूस में आईएनजी वाले में हैविंग। और उसके बाद हैज़। प्रेजेंट में क्या आ जाएगी? हैज़। सॉरी, एक फॉर्म बीच में रहेगी, बी। बी की प्रेजेंट में क्या होगी? आर। आर या एम। आई करता है तो एम, अन्यथा आर। पास्ट में वाज और वर। परफेक्ट में बिन। और कंटिन्यूस में आईएनजी वाले में बिंग। और प्रेजेंट में इज। उसके बाद डेयर। डेयर की प्रेजेंट में डेयर, पास्ट में डेयर्ड, परफेक्ट में डेयर्ड, और कंटिन्यूस में डेयरिंग, और वापस प्रेजेंट में क्या हो जाएगी? डेयर्स। वैसे इस प्रकार से भी फॉर्मों का क्या किया जाता है? पांच प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट कर्म, यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट में किस प्रकार उपयोग करते हैं वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जब कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर हो,
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? फिफ्थ फॉर्म। बहुवचन हो तो वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये लिख लेना, नोट कर लेना। मैं बोलिए मेरी वो भाषा और शब्दों को पकड़ते हुए लिखना। अब है कर्म। जिस कार्य पर कर्ता आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जिस कार्य पर कर्ता आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। या सेकंड परिभाषा है इसकी, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है या गतिविधि संपन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म कहलाता है, ये क्या कहलाता है? कर्म। तो जिस कर्ता के द्वारा किसी कार्य को पूर्ण किया जाता है, संपन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे हमने पीछे वाक्यों में देखा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। वोट वूज से प्रश्न पूछा जाता है, वोट वूज से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। अब है, हमने अगर पैसिव वॉइस में कर्ता यानी कर्ता कर्म क्रिया वॉइस में हमेशा क्या होती है? मुख्य रहती है। और वॉइस उसी वाक्य का बदला जाता है जिस वाक्य में वोट और वूज से क्वेश्चन पूछा जाता है। वोट और वूज से क्वेश्चन पूछे जाने वाले वाक्य आंसर का ही क्या चेंज होता है? पैसिव में चेंज होता है। अब है, हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं नेक्स्ट, टेंस। और कक्षा 10 क्लास 10 में टेंस का हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और वैसे तो टेंस सभी एग्जामों में काम आता है। हम कोई भी एग्ज़ाम दें तो टेंस हमारी क्या रहती है? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और टेंस हमें सबसे पहले हमें टेंस के क्या जानने होते हैं? प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान काल, जो अब क्या हो रहा है? चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो अब क्या हो गया? बीत गया। फ्यूचर टेंस आने वाले काल को यानी भविष्य को। अब प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रत्येक के, तीनों के क्या होते हैं? 4। तो पहला हमारा इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये हो गए उनके 4 भाग। अब हमें उनको तीनों टेंसों में वितरण करेंगे यानी तीनों टेंसों में पढ़ेंगे। तो हम पहले प्रेजेंट से ले लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसी प्रकार हम लिख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम हमारे पहला टेंस है वो जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम हमारे कंसेप्ट पर आ जाते हैं। अब हम हमारे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इसकी पहचान क्या होती है। वैसे तो हिंदी वाक्यों की पहचान तो सभी को, लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। अब हमें और इसके अलावा इस टेंस में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका या तथ्यात्मक वाक्य होते हैं, वो हैं जैसे यूनिवर्सल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, साइंटिफिक एक्शन है, हिस्टोरिकल एक्शन है। तो ये हमारा उनका क्या होता है? मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण टेंस है वो यही टेंस आता है 10वीं क्लास में। सबसे अधिक एग्जाम्पल रहता है इस टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी पहचान, सर्वप्रथम हम देखते हैं पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तथा इसकी विशेष पहचान वाक्य के अंत में क्या आता है आता है। विशेष पहचान वाक्य के अंत में क्या आता है अवश्य आता है। तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। अब प्रेजेंट सिंपल की हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में
जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। हमने पहले टेंस की परिभाषा डिफिनेशन पढ़ी। डिफिनेशन के बाद हमने सेंटेंस देखा कि उनका सेंटेंस किस प्रकार बनता है। सेंटेंस के बाद हमने मुख्य चर्चा कर्ता, क्रिया और कर्म की परिभाषा। उनके बाद हमने कुछ वर्ब्स देखी और उनके बाद हमने टेंस के प्रकार देखे और उनके बाद टेंस के भाग। और अब हम चर्चा करते हैं उनके वाक्यों पर। पहले टेंस का पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का है फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन रूल कुछ नियम देख लेते हैं इसी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस जब वाक्य में क्या हो, कर्ता आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन यानी सब्जेक्ट हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, न कि एस या ई एस। दूसरा नियम है, जब कर्ता ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस का प्रयोग होगा। अब हम थोड़ा सा उनके क्या देखते हैं एग्जाम्पल। इन दोनों नियमों के क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो ये पहले नोट कीजिए, अपनी बुक में नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो राम क्या है वाक्य का, कर्ता। राम क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है। किताब इस वाक्य में क्या हो गया, कर्म। यानी राम क्या कार्य कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। राम किताब को क्या करता है, किताब को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ना उसकी क्या हो गई, वर्ब। तो राम रीड्स बुक। तो वहाँ पर एग्जाम्पल आ जाए, आपको टेंस में दिया होगा राम ब्लैंक्स बुक, तो आप खालिस्तान में क्या, रिक्तस्थान में क्या भरोगे, रेड्स। क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर नाउन। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। उसके बाद वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। ही, वह किसके लिए है, पुरुष के लिए। पुरुष के लिए किसका प्रयोग होता है, सी या ही। ही खाना, खाना उसका क्या हो गया, कर्म। और खाता है उसकी क्या हो गई, क्रिया। ही ईट्स फूड। ही ईट्स फूड। ही क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या ई एस। ही ईट्स फूड। एग्जाम्पल नंबर 3, वे पतंग उड़ाते हैं। तो वे पतंग उड़ाते हैं। वे हमारे बहुत सारे, एक तो है नहीं। वे में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे या बड़े बड़े व्यक्ति जो भी है समूह में क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्लूरल, यानी प्लूरल प्रोनाउन हो गया। और दे क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आपको ये पूछ लिया जाए कि दे कौन सा पर्सन है प्रोनाउन में, तो थर्ड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। जब हम क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तब हमें ये पता होना चाहिए। और उड़ाना इसमें क्या हो गई, मेन वर्ब। और पतंग उसका क्या हो गया, कर्म। दे फ्लाई काइट। दे फ्लाई काइट। तो इसमें मेन वर्ब के साथ क्या नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। ओनली क्या लगेगी, वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ एग्जाम्पल, बच्चे शोर मचाते हैं। बच्चे शोर मचाते हैं। शोर कौन मचाते हैं, बच्चे। तो वो से क्वेश्चन पूछे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमें क्या बताना है, कर्ता बताना है। और बच्चे क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं। वोट और वूज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या बताना होता है,
कार्य, यानी उनके कार्य। और हमें ये टेंस किस में यूज प्रयोग में किया जाएगा, जब हम पैसेज पढ़ते, पैसेज में हु से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये स्वयं मालूम हो जाना चाहिए कि हमें क्या पूछा है। तो क्या पूछता है, कर्ता पूछता है। वो जो वर्ड से प्रश्न पूछता है तो हमें उनका क्या पूछता है, कार्य पूछता है। और पैसेज में एग्जाम में अवश्य एक या दो क्वेश्चन इनसे आते हैं, दो पैसेजों में आते हैं, 3 या 4, और कम से कम 4 नंबर के आते हैं। तो ये मत सोचना प्रिय विद्यार्थियों कि टेंस 4 नंबर का होता है। टेंस 4 का नहीं होता, टेंस 8 नंबरों में कन्वर्ट होता है। और हम आगे पढ़ेंगे 8 वैसे पूरी व्याकरण, पूरी ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस पर ही डिपेंड करती है। पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस हमारी व्याकरण का क्या होता है, मुख्य अंग होता है। जैसे हमारे शरीर का मुख्य, हमारे शरीर में जिस प्रकार अंग होते हैं ना अलग अलग, उनका भी उसी प्रकार संचरण होता है। तो बच्चे शोर मचाते थे, चिल्ड्रन मेक नॉइज, क्योंकि बच्चे बहुत सारे, उनके लिए वर्ब की क्या आएगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पढ़े, ओनली फॉर अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव के एग्जाम्पल। अब हम ये पता करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि एस का प्रयोग कहाँ होता है, ई एस का प्रयोग कहाँ होता है। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हम रूल लिखेंगे और रूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ एस आई एस, एस आई एस का प्रयोग या यूज ऑफ एस आई एस। एस ई एस का प्रयोग, पहले हम किसका प्रयोग देखते हैं, ई एस का। कुछ वर्ब यानी कुछ मुख्य क्रियाएं, कुछ शब्द, कुछ वर्ब जिसके अंत में एस, जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो हम इनके साथ ई एस लगाते हैं। यानी जिस वर्ब के अंत में, यानी हमें कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके अंत में क्या दिया होता है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, तो हम उन वर्ब के एंड में किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है GO, गो, गो के अंत में क्या है, ओ, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस, GO गो, GOES गोज। गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। गोज कौन सी होगी, फिफ्थ। WATCH वाच, वाच कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। WATCHES वॉचेज, वॉचेज कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ। WAS वास और WASHES वॉसेज, वॉसेज कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ। अब इनके अलावा, यानी इन वर्ड्स के अलावा एस, डबल एस, एस एच, ई, सी एच, ओ, एक्स, जेड, इनके अलावा शेष वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे PLAY प्ले, प्ले मानी खेलना होता है, प्ले मानी नाटक होता है। PLAYS प्लेस, प्लेस, प्ले कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, और प्लेस कौन सी होगी, फिफ्थ। READ रीड, पढ़ना। READS रीड्स, रीड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, और रीड्स कौन सी होगी, फिफ्थ। तो ये फॉर्म हमें क्या होना चाहिए, एस या एस के रूलों का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ध्यान में रखते हुए कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। तो हम एस या एस के रूल को, एस या एस को वर्ब के अंत में क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा एग्जाम्पल कभी भी क्या नहीं होगा, नेवर, कभी भी गलत नहीं होगा। ओवर क्वेश्चन आंसर डज, ओवर क्वेश्चन आंसर डज नॉट नेवर रॉन्ग, यानी कभी भी क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, विल नेवर, सॉरी बाकी ट्रांसलेट मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया। और क्वेश्चन आंसर विल नॉट रॉन्ग नेवर, हमारा उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आगे नेक्स्ट कक्षा में कुछ मुख्य रूल और चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड इवनिंग।